तो वेलकम टू उड़ीसा एजुकेशन सर्विस। ये लेक्चर में हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर 9 होने वाला है। ये हमारा जो है एजुकेशन उड़ीसा एजुकेशन सर्विस का जो सिलेबस है वहाँ पर आ जाता है, जो कि हमारा एजुकेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का सब सेक्शन में ये आ जाता है। हालांकि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में डिटेल सिलेबस में जिक्र नहीं किया गया हो, लेकिन जो सेंट्रल बॉडी हो गया, स्टेट बॉडी हो गया, तो यहाँ पर हम सेंट्रल बॉडी में यहाँ पर आ जाता है एजुकेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में। एंड आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो और जहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में जिक्र किया होगा, तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो आप इस लेक्चर में बने रहिए। सो हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है एक एपिक्स बॉडी है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर द पॉलिसी मेकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए एंड द इम्प्लीमेंटेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन द इंडिया। ये सारी चीज़ें के ये ऊपर एक रेस्पॉन्सिबल बॉडी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि सारी चीज़ें प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक सारी चीज़ों के ऊपर ये फोकस रहता है। और इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट सभी चीज़ों का जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर आ जाता है। तो अर्लियर इट वाज नोन एज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पहले क्या था कि इसको बुलाया जाता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसको जो है NEP 2020 में इसका रिनेम किया गया और इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बुलाते हैं। देन हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओवरसी बोथ द स्कूल एजुकेशन एंड द लिटरेसी एज वेल एज द हायर एजुकेशन। जैसे कि हम पहले बात किए कि हम ये प्राइमरी एजुकेशन से लेकर स्कूल एजुकेशन से लेकर जो हायर एजुकेशन लेवल तक है, इस सारी चीज़ों के ऊपर इसका फोकस रहता है, इसको ओवरसी करता है। कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो सभी चीज़ों का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर ही रहता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा देख लेंगे। तो ये 1947 में एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका जो है एक ये परमिशन किया गया था, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देन इसको 1985 में जो है मिनिस्ट्री जो है रिनेम्ड हो गया और इसको बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए, पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, फिर बाद में 1985 में इसको बोला गया कि MHRD बोला गया, फिर से बोला गया इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला गया रिनेम करके इन द NEP 2020 में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका रिनेम हुआ ही है एक दो बार। तो आपको ये ईयर सारा चीज़ आपको याद करना है। NEP 2020 में जो रिनेम हुआ होगा तो आपको याद ही होगा, लेकिन जो 1985 में हुआ था उसको आप थोड़ा अच्छे तरह से याद कर सकते हैं, कभी एग्जाम में आ भी सकता है यहाँ पर। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एक है, और जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन आ जाता है यहाँ पर। तो टू डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट यहाँ पर आ गया, स्कूल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो स्कूल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन एंड द लिटरेसी, ये किसके ऊपर डील करता है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ जो है स्कूल एजुकेशन के ऊपर ही, जहाँ जैसे कि हम बोले कि स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, यहाँ पर स्कूल एजुकेशन के बारे में ही वो फोकस करेंगे विथ एडल्ट लिटरेसी, जो एडल्ट लिटरेसी एंड स्कूल एजुकेशन को डील करता है ये। तो इम्प्लीमेंट द स्कीम लाइक समग्र शिक्षा अभियान हो, सर्व शिक्षा अभियान, ये सारे चीज़ें, मिड डे मील्स हो गया, PM पोषण हो गया। तो ये जो है नेशनल लिटरेसी मिशन हो गया, ये सारी चीज़ों को ये ओवरसी करता है। कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर ही फोकस करता है। तो देन हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, तो ये हैंडल्स द यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन, रिसर्च, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, सारी चीज़ों के ऊपर ही फोकस करता है। सुपरवाइज करता है सारे जो बॉडी है, जो नेशनल बॉडी है, सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। जैसे कि हमारा UGC हो गया, AICT हो गया, NAC हो गया, तो NCT हो गया, IITs हो गया, IIMs हो गया, इन द सेंट्रल, सारे जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रखता है। और सारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे कैसे काम कर रहे हैं, आप उसको हैंडल करना हो या जो भी
पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो, जो भी प्रोफेशनल एजुकेशन हो, सारी चीज़ों के ऊपर ही फोकस करके उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाने के लिए ये काम करता है। बजट एलोकेशन करना हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर ही फोकस इसका रहता है। तो है हमारा की ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। फॉर्मुलेटिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जितने भी सारे नेशनल पॉलिसी है 1968 से लेकर 19 NEP 2020 तक, सारी चीज़ों के ऊपर ही फोकस रहा है इसका फॉर्मुलेशन करना पॉलिसी। एक्सपांडिंग एंड इम्प्रूविंग द एसेस, क्वालिटी, इक्विटी एंड द रिलेवेंस इन द एजुकेशन। तो कैसे क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त हो सकता है नेशन वाइड, हमारा जो नेशन वाइड कैसे अच्छे तरीके से हमारा जो क्वालिटी क्वांटिटी और रिलेवेंस एजुकेशन पाया जा सकता है, प्रोवाइड किया जा सकता है नेशन को, तो उसके ऊपर ही फोकस करता है। प्रोमोटिंग द लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन एंड द डिजिटल लर्निंग, ये सारी चीज़ों के ऊपर इसका फोकस रहता है। एनकरेज द रिसर्च इनोवेशन, ग्लोबल कोलाबोरेशन, द हायर एजुकेशन। देन हमारा एंश्योर द इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप, वोमेन्स एंड द डिफरेंट लेबल पर्सन। तो ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ पर हम डिस्कस किए कि इसका स्ट्रक्चर स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। इसके अंडर ही सभी चीज़ें, जो गवर्नमेंट बॉडी हो, पार्लियामेंट्री बॉडी हो, जो भी है, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि सारे चीज़ें कैसे अच्छे से काम करें अपना अपना। तो ये सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है और आंसरेबल भी रहता है। इन द मेजर स्कीम एंड इनिशिएटिव, तो इस जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्या क्या जो है हमारा स्कीम और इनिशिएटिव है, इस सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे। हाँ, जैसे कि हमारा पहला आ गया है स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में समग्र शिक्षा अभियान, जो कि हमारा इंटीग्रेट हुआ है सर्व शिक्षा अभियान से रामसा एंड टीचर एजुकेशन को लेकर। देन हमारा PM पोषण, जो पहले था मिड डे मील स्कीम था, न्यूट्रिशन सपोर्ट टू द चिल्ड्रन, इसके ऊपर ये इनिशिएटिव लिया है, स्कीम एग्जीक्यूट करता है ये। तो नेशनल मीन्स कॉम द मेरिट स्कॉलरशिप, इसके ऊपर ये एक स्कीम है नेशनल, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। देन डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लगी दीक्षा प्रोग्राम, जो है स्वयं प्रभा, स्वयं हो गया, इस सारी चीज़ों के ऊपर ही फोकस करता है। देन हायर एजुकेशन में हमारा जो रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हो गया, स्ट्रेंथनिंग द यूनिवर्सिटीज एंड द कॉलेजेस, एंड द नेशनल मिशन ऑन द टीचर्स एंड द टीचिंग्स हो गया, इम्प्रिंट एंड द SPARC, जो है रिसर्च एंड द इंटरनेशनल कोलाबोरेशन, ये थोड़ा आपको कभी याद नहीं होगा, इसके बारे में आपका कोई ज़्यादा बात नहीं होता, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। इम्प्रिंट हो गया, SPRC हो गया, जो है इसके ऊपर भी ये काम करता है। देन नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, हाँ, ये जो NIRF है, जो है इसके उसको कैसे अच्छे तरीके से रैंकिंग मिल पाए यूनिवर्सिटीज को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, इसके ऊपर ही काम करता है, इसका फोकस रहता है। तो देन हमारा इंस्टीट्यूशंस मीनिंग ऑफ द IOE स्कीम हो गया, स्वयं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया, इस सारी चीज़ों के ऊपर ही फोकस करता रहता है। देन हमारा ऑटोनोमस एंड द रेगुलेटरी बॉडीज अंडर, क्या क्या ऑटोनोमस एंड द रेगुलेटरी बॉडी, काफ़ी सारा ऑटोनोमस बॉडी है, काफ़ी सारा रेगुलेटरी बॉडी है, तो इसके सारे चीज़ों के ऊपर इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आ जाते हैं। तो क्या क्या है आप जानते ही है, तो हम थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर UGC हो गया आपका, AICTE, हम इसके बारे में बहुत सारे डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। NCT हो गया, NCERT हो गया, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, निपा हो गया और नुपा हो गया, सब सारी चीज़ें हो गया। NEC जो है, इग्नो हो गया, इस सारी चीज़ें के ये जो है हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आ जाते हैं। देन हमारा करंट लीडरशिप एज ऑफ 2025 में कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है हमारा जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उड़ीसा से, ये है सिंस 7 जुलाई 2021 से ये है यहाँ पर। गवर्नमेंट चेंज हो गया लेकिन इनका पद चेंज नहीं हुआ। गवर्नमेंट तो चेंज नहीं हुआ, जो री इलेक्शन हो गया, वो अब अपने पद में हो रहे, इसके वही बोल रहा हूँ। देन हमारा की पॉलिसी क्या क्या है, ये आप पता ही है। तो हम यहाँ पर नेशनल जो पॉलिसी एंड एजुकेशन हो गया, जो 1968 हो गया, जन 86 हो गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है 1992 हो गया, NEP 2020 हो गया, ये सारी चीज़ें हैं।
राइट टू एजुकेशन टू द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो है हमारा 2009, हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, होलिस्टिक एंड द मल्टी डिसिप्लिनरी एंड स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन, इसका जो फोकस है, ये सारी चीज़ें हमारा जो की पॉलिसी में आ जाते हैं। हाँ, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में, तो थोड़ा हम ओवरव्यू ले लेते हैं, एक समरी ले लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है रीनेम्ड लास्ट जो हुआ था वो 2020 में हुआ था, जो है पहले हमारा MHRD था। देन टू डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन एंड द लिटरेसी एंड हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रहा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। देन हमारा मेजर स्कीम जो है समग्र शिक्षा अभियान, रूसा हो गया, स्वयं एंड द PM पोषण। रेगुलेटरी बॉडी जो है UGC हो गया, AICTE, NCT, NCERT, KBS, NBS। करंट मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान है, एजुकेशन मिनिस्टर। जो हमारा की पॉलिसी जो है अभी जो इम्पोर्टेंट जो है NEP 2020 ही है। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में के बारे में काफ़ी सारा जानकारी ले लिए हैं। तो हम यहाँ पर अपना क्लास बंद करेंगे। तो आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप इस लेक्चर को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको जैसा भी लगा हो थोड़ा कमेंट कर दीजिए। सो थैंक यू।